ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी भी आरजेडी से चुनाव लड़ने जा रही है। ये साफ साफ ज्योति सिंह ने कह दिया कि अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे न्याय नहीं दिलाएंगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता है पीड़ा। हालांकि सवाल करता है, हाल ही में खेसारी लाल यादव ने इस पर सवाल किया है कि पवन सिंह भाई है मेरे, लेकिन उनके गलतियों पर मैं पर्दा नहीं डाल सकता। वो मेरे भाई है तो ज्योति सिंह भी मेरी भाभी है। एक खेसारी यादव का कहना है, उन्होंने हाल ही में कहा पवन सिंह भैया हैं तो ज्योति। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट न्यूज संजीत संगम के साथ। आज की ताजा खबर आपके सामने। बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग एक दूसरे पे भारी पड़ रहे हैं। देखना है यह है कि कौन किस पे भारी पड़ने वाला है। और चुनावी माहौल में हमारा चुनाव आयोग भी फंसा हुआ है। कभी एसआईआर के मुद्दे तो कभी ए तो कभी ओ। विपक्ष भी खूब जबरदस्त दबाव बनाया हुआ है। और हमारे आरजेडी के कार्यकर्ता और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप यादव जी जान ही रहे हैं कि 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं घर से और अपने चुनाव से भी आरजेडी से अलग हो चुके हैं 6 साल के लिए। तो देखना यह है कि उनको नुकसान भी हो जाएगा आरजेडी के उनके बाहर रहने से, या फिर वह लालू जी के आदेश पे या उनका आदेश आएगा तो क्या तेज प्रताप यादव फिर जाके मिल जाएंगे, यह भी देखने वाली बात है। और हाल ही में एक नया न्यूज सामने आया है कि हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी भी आरजेडी से चुनाव लड़ने जा रही है। और साथ ही पावर स्टार पवन सिंह भी अब बीजेपी में मिल गए और वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी, जो अभी कोर्ट में एक मामला चल रहा है, और वो भी चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन किस पार्टी से चुनाव लड़ेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि चंदा देवी यानी कि आरजेडी से हम लोगों की भाभी भी लड़ने जा रही है। और खेसारी लाल नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो साफ साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें अब चुनाव ही नहीं लड़ना है, क्योंकि हम जनता के और अपने ऑडियंस के दिलों पे राज करते हैं और हमको गायकी ही पसंद है, हम कैरेक्टर ही एक्टर ही सही है। लेकिन पवन सिंह देखिए, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर जाके बीजेपी में मिल गया। और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का भी चुनावी माहौल कुछ कदम नया रखने जा रही है। और देखना यह बात है कि कुछ दिन पहले अभी तत्काल में ही एक नया मामला सामने आया है, जिसमें ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम ट्विटर पे एक पोस्ट किया कि मैं अपने पति पवन सिंह के घर पे जा रही हूं आप लोगों के आदेश से। तो वहां पे जाने के बाद हुआ क्या, पत्नी पवन सिंह की पत्नी यानी ज्योति सिंह को एफआईआर और पुलिस को घर पे बुलाकर उनको बहुत सी बेइज्जती कराई गई और उनको कहा गया कि आप थाने चलिए, आप पे एफआईआर हुआ है। और उन्होंने बहुत रोया और रोते रोते ये जवाब दिया है। उन्होंने यह कहा है कि अगर मुझे इसी प्रकार तंग किया गया, मैं कहाँ की रहूंगी, किस घर की रहूंगी, अब मैं उसको जीने लायक नहीं बची मैं, अब मैं क्या करूंगी। अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, अब आप लोगों ने अगर मुझे ऐसे ही अगर रह गया मैं, तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। ये साफ साफ ज्योति सिंह ने कह दिया है कि अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे न्याय नहीं दिलाएंगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता है पीड़ा। हालांकि पवन सिंह को समझना चाहिए यह बात कि कब तक ऐसा करते रहेंगे, पति पत्नी का बीच का जो रिश्ता है। हालांकि पावर स्टार है, उनको भी ऊपर ऐसा छवि खराब हो रहा है उनका, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हालांकि वो भी किसी की बेटी ज्योति सिंह है, किसी की भाई है, किसी की बहन है, यानी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। लेकिन अगर आपके बहन के साथ, आपके बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो आप कैसा सोचेंगे, क्या करेंगे उस समय। हालांकि वह बहुत गरीब फैमिली से है ज्योति सिंह। पवन सिंह इतना तो पैसा उसके पास नहीं है, पवन सिंह इतना तो कमाई नहीं। हालांकि चुनावी दौर में देखे थे, लोकसभा चुनाव में जब पवन सिंह संसद में चुनाव लड़ रहे थे तो सामने आया कि उनकी पत्नी भी आई साथ में लड़ी। लेकिन बाद में उन्होंने खुलासा किया कि पवन सिंह के साथ हमने चुनावी अथी में गया, रैली में गया, पवन सिंह ने बुलाया मुझे, मैं गया। लेकिन 20 दिनों के बाद चुनाव के बाद पवन सिंह ने एक लड़की के साथ होटल में हमारे सामने गया, ले गए लड़की को। तो उस समय एक पत्नी कैसे बर्दाश्त करेगी, यह बयान ज्योति सिंह का कहना है। हालांकि कोई भी पत्नी अगर उसका पति किसी गैर लड़की के साथ संबंध रखती है तो उस समय उस पत्नी क्या करेगी। हालांकि वो पति तो अमीर है, पत्नी गरीब है, ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकती है, तो उसके पास पैसा की कमी है। और वो अपने पति का इज्जत भी बचा रही है। जहाँ तक अभी तक कुछ खुलासा उतना नहीं की है, लेकिन कह रही है कि मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरे पति है, मेरे पति का बदनामी होगा। लेकिन पवन सिंह को अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है। पता नहीं कब पवन सिंह को यह बात समझ में आएगी कि उनका ही फैमिली है। लेकिन पवन सिंह इस मुद्दे से साफ नकार रहे हैं। अभी कोई पवन सिंह से कोई न्यूज वाला या कोई मीडिया रिपोर्टर कोई कुछ सवाल भी नहीं करता इसके बारे में, सिर्फ ज्योति सिंह सवाल करता है। हाल ही में खेसारी लाल यादव ने इस पर सवाल किया है कि
पवन सिंह भाई हैं मेरे, लेकिन उनके गलतियों पर मैं पर्दा नहीं डाल सकता। वो मेरे भाई हैं तो ज्योति सिंह भी मेरी भाभी है। एक खेसारी लाल यादव का कहना है, उन्होंने हाल ही में कहा पवन सिंह भैया हैं तो ज्योति सिंह भी भाभी हैं, और उनकी गलतियों पर मैं पर्दा नहीं डाल सकता। जो सच है वो कहूँगा, पवन सिंह की गलती है, वो गलती माने अपना। और ये मैटर बहुत पुराना है, इसी पे बार बार मुद्दा उठना अच्छी बात नहीं है। पवन सिंह की एक बहुत बड़ी छवि है, वो अपना छवि खराब ना करे, और ज्योति सिंह और पवन सिंह एक साथ रहे। और क्या मामला है क्या मामला नहीं है, अपना सुलझा ले आपस में पति पत्नी का। इतना दुनिया को भी टाइम नहीं है ऐसी मुद्दे पर बात करने के लिए। हालांकि आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा बड़ा वाला जो चैनल था वो किसी कारण से डिलीट कर दिया गया, और मैं फिर नए चैनल का शुरुआत किया हूं। तो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट जरूर बताइएगा किसका गलती है और क्या गलती है और क्या होना चाहिए। हालांकि अभी चुनावी का माहौल है, माहौल गर्मा हुआ है, और आरजेडी और बीजेपी और नया एक जन स्वराज पार्टी जो है, उन्होंने बिहार में कदम जो रखा है वो भी तो हल्का मचाए हुए हैं। तो देखना है कि अब कौन किस पे भारी पड़ेगा। हालांकि सभी के मुद्दे कुछ सेम ही हैं। अभी तत्काल में जो सरकार में है, उन्होंने अभी हाल ही में 10,000 रुपये जीविका दीदियों के खाते में डाले हैं, और अभी डालते ही हैं, और डालने वाले भी हैं, जो बचा हुआ है उनको भी डालेंगे। तो ये भी प्रक्रिया कुछ अजब गजब सा लग रहा है। तो आप बताइएगा कि चुनावी माहौल में ये 10,000 रुपया जो आ रहा है, अभी नई नई भर्तियां जो चालू हो रही है, ये नए नए नियम जो लग रहे हैं, ये 25 साल में क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है। तो ये बात आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।